इस वीडियो में हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था, होम डायरेक्टरी को डिस्कस किया था, और जो स्लैश रूट है, जो रूट यूज़र की होम डायरेक्टरी है, उसको डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और फिर ये भी देखेंगे कि कैसे आपने एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना है, जिसको हम नेविगेशन भी बोल देते हैं। तो हम पहले विपिन यूज़र की तरह लॉगिन कर लेंगे। विपिन यूज़र की तरह लॉगिन करने के बाद मैं कमांड चलाऊँगा cd डॉट डॉट। अगर अकेली cd डॉट डॉट कर देता हूँ तो क्या होगा, वो मेरे को पेरेंट डायरेक्टरी में ले जाएगा। कई बार हमने एक डायरेक्टरी एक हाथ पीछे नहीं जाना है, 2 हाथ पीछे जाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, cd डॉट डॉट फिर स्लैश डॉट डॉट स्लैश। इससे क्या होगा, आपको 2 हाथ पीछे लगेगा। जैसे कई बार हमने सीढ़ियाँ चढ़ना होता है, जनरली एक एक ही सीढ़ी चढ़नी चाहिए, पर जनरली कई बार हम ज़्यादा फास्ट जाना चाहते हैं तो हम 2-2 सीढ़ियाँ भी चढ़ने की कोशिश करते हैं और 2-2 सीढ़ियाँ उतरने के। पर ये रियल लाइफ में आपने करना नहीं है, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो डेंजरस हो सकता है। इसी तरह कई बार हम सीधा ही 2 हाथ पीछे जाना चाहते हैं, तो फिर देखेंगे, फिर हम cd कमांड चला के देखेंगे। अब हम 2 हाथ पीछे चले जाएंगे, मीन हम होम विपिन डायरेक्टरी में थे, सीधा सिस्टम रूट में चले जाएंगे। अब हमने वापस आना है होम विपिन में, तो उसके 2 मेथड हैं। एक तो आप 1 बाई 1 करके पहले होम डायरेक्टरी में आ जाइए वापस, फिर आप अपनी विपिन डायरेक्टरी में आ जाइए। पर हमारे पास लाइनक्स में एक बहुत बढ़िया कमांड है, आपने सिंपल cd टाइप कर देना है। जब भी आप किसी भी यूज़र की तरह लॉगिन हो, अगर cd कमांड टाइप करोगे तो वो आपको होम डायरेक्टरी में ले जाएगा। विपिन के केस में वो उसको होम विपिन में ले जाएगा, u1 यूज़र के केस में उसको होम u1 में ले जाएगा, और रूट के केस में आपको स्लैश रूट में ले जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि हमने 2 डायरेक्टरीज में ही जाना होता है, कि सपोज हम पहले होम विपिन में जाना चाहते हैं और फिर हम सीधा स्लैश के अंदर जाना चाहते हैं, फिर वापस उसके अंदर आना चाहते हैं, होम विपिन के अंदर आना चाहते हैं। तो हमारे पास ये मेथड हो सकता है जो पहले वाला हमने डिस्कस किया, फिर ये करें ये, या फिर हमारे पास एक और बढ़िया कमांड है, cd स्पेस दे के हाइफन। उससे क्या है कि आप 2 डायरेक्टरीज में ही घूमते रहोगे। जैसे हम कई बार रिमोट 2 चैनल पर्टिकुलर देखने होते हैं, तो हमारे पास एक रिमोट में बटन होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 चैनल में स्विच कर सकते हैं। तो cd हाइफन कमांड भी आपको क्या कर देती है, प्रीवियस डायरेक्टरी में ले जाती है। फिर दोबारा से चलाओगे तो आपको जो पहले वाली डायरेक्टरी में फिर ले जाएगी। अब हमने डायरेक्टरीज को देखना है, सारी डायरेक्टरीज को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कमांड चलाएंगे, रूट की तरह लॉगिन कर लेंगे और सिस्टम रूट के अंदर चले जाएंगे। सिस्टम रूट में जाने के बाद हम एक कमांड चलाएंगे, ls -l मीन लॉन्ग लिस्टिंग, मीन डिटेल्स में दिखा दे, d मीन जो है डायरेक्टरी दिखा दे, डायरेक्टरी के अंदर वाले कंटेंट ना दिखा। सपोज अगर मैं ls -ld आगे होम लिख देता हूँ स्लैश होम, तो मेरे को वो होम डायरेक्टरी के बारे में बताएगा, ना कि होम डायरेक्टरी के अंदर जो चीज़ें हैं। तो डी डायरेक्टरीज को, और एफ से क्या होगा, ये थोड़ा सा हमें इंडिकेट कर देगा कि भी अगर कोई, अब हो सकता है हमारे जो सिस्टम रूट के अंदर कुछ फाइलें भी पड़ी हों और कुछ डायरेक्टरीज तो है ही हैं, तो एफ क्या इंडिकेट कर देगा, एक पीछे ये वाला स्लैश लगा देगा, तो उससे हमें पता लग जाएगा जिसके पीछे ये लगा हुआ है तो वो डायरेक्टरी है। और हमने जो जैसे ही हम ये वाली कमांड चलाएंगे हमें बहुत सारी डायरेक्टरीज आएंगी। तो कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, स्लैश के अंदर हमने पहले ही देख रखा है कि होम डायरेक्टरी होती है। होम के अंदर फर्दर यूज़र की डायरेक्टरी हैं, जैसे विपिन यूज़र हो गया, अनंत का यूज़र हो गया, u1 यूज़र हो गया, वो वाली डायरेक्टरी हैं। फिर रूट यूज़र की अपनी एक डायरेक्टरी है, होम डायरेक्टरी है। फिर एक सबसे क्रिटिकल जो डायरेक्टरी है लिनक्स के अंदर, वो etc डायरेक्टरी है। जितनी भी ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी ये लाइनक्स की, वो etc डायरेक्टरी के अंदर होंगी। तो कई बार हमने बैकअप लेना है तो एक होम का भी बैकअप ले लेते होते हैं, एक etc डायरेक्टरी का। और ये ऐसी लिनक्स डायरेक्टरी किसके लिए है, हमने पहले एक वीडियो में क्या है, ऐसी लिनक्स को डिसेबल कर दिया था। ऐसा हमें प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं उसको डिसेबल करना चाहिए, तो उसके लिए एक सेपरेट डायरेक्टरी है। फिर हमारे पास एक यूज़र डायरेक्टरी है। यूज़र डायरेक्टरी में फर्दर आगे बहुत सारी डायरेक्टरी हैं, यूज़र बिन, यूज़र एस बिन, सोर्स।
फिर हमारे पास एक क्या है, एसबिन डायरेक्टरी है। एसबिन डायरेक्टरी का मीनिंग क्या है, सिस्टम बाइनरी। इसके अंदर ज़्यादातर जो फाइल्स होंगी वो रखी जाती हैं, वो यूटिलिटी रखी जाती हैं जिसको सिर्फ रूट चला सके। फिर हमारे पास बिन डायरेक्टरी है जिसके अंदर मतलब बाइनरीज होंगी जिसको लोकल यूज़र भी चला सकता है और एडमिन यूज़र भी चलाता है। प्रोक डायरेक्टरी होता है जिसमें हम रैम को माउंट करते हैं, जो सिस्टम जब लिनक्स रन होता है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं, जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो वो चीज़ें, उसको हम प्रोक पे माउंट करके देख सकते हैं। वेयर होता है आपका वेरिएबल डाटा के लिए, जहाँ पे डाटा काफ़ी चेंज करता है। जैसे वेब सर्वर होता है, उसकी डायरेक्टरी वेयर www.html होती है। FTP की भी आपकी अलग डायरेक्टरी होती है, वेयर के अंदर ही हम उसको सेव करते हैं। फिर लॉग्स जितने होते हैं वो भी आपके वेयर डायरेक्टरी में होते हैं, वेयर जहाँ पे वेरिएबल डाटा हो। फिर आपके पास एक माउंट डायरेक्टरी और मीडिया डायरेक्टरी होती है। ये आपकी क्या है कि एक्सटर्नल जो स्टोरेज है उसको माउंट करने के काम आता है। जैसे पेन ड्राइव होगी, एक्सटर्नल ड्राइव आप लगा रहे हो, उनको माउंट करने के लिए हमारे पास ये डायरेक्टरीज हैं। माउंट पे भी आप यूज़, सपोज पेन ड्राइव आपके पास, आप उसको यहाँ पे माउंट कर लोगे, अगर 2 है तो एक को यहाँ पे कर लोगे, एक यहाँ पे कर लोगे। फिर एक टेम्प डायरेक्टरी होती है, जैसे विंडोज़ के अंदर TEMP होती है, यहाँ पे भी टेम्परेरी फाइलें होती हैं और ये टेम्परेरी फाइलें कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। तो इस टाइप का हमारे पास एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मीन बहुत ही प्रॉपर एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, तो हमें पता होना चाहिए। और ध्यान रखना ये एसबिन और बिन है, इसमें जितनी भी क्रिटिकल कमांड्स वो होती हैं, थोड़ी सी जो कम क्रिटिकल कमांड्स हैं वो उसको यूज़र बिन, यूज़र एसबिन में डाल देते हैं। देन हमारे पास यूज़र सोर्स भी है, यूज़र शेयर में हमारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी है। यूज़र लोकल के अंदर कोई हमने लोकल कोई सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी बाइनरी वगैरह रखनी है तो उसके लिए। तो इस टाइप की बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं जो हम डेली लेवल पे यूज़ करते हैं।